जाके परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के दिन में प्रभु हम सबों को प्रभु इस पावन मीटिंग में इकट्ठा किया मेरे परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम सब मिलकर आपके नाम की महिमा और आराधना करने पाए राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम की जो भी महिमा स्तुतियां आपको ग्रहण योग्य परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम सब प्रभु अपने आप को आपके सम्मुख हमारे सोच विचारों पर मनोमस्तिष्क प्रभु आपका नियंत्रण और आपको और हम सबों से जो भी गलती हुई प्रभु हम सबों की गलती गुनाहों को क्षमा करें मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर, इस जगह को प्रभु आपके लहू में छुपाते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, हर एक पर प्रभु आपका नियंत्रण हो मेरे परमेश्वर और हर एक आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए मेरे राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जब आज के दिन प्रभु आपके अभिषिक्त दास आते हैं प्रभु और उन्हें सुरक्षित लेकर है प्रभु और उनके द्वारा ऐसे प्रबल वचन को दे मेरे परमेश्वर जिससे प्रभु हर एक भूखा प्यासा बैठा प्रभु उस वचन के उस ज्ञान के लिए मेरे परमेश्वर अपने दास के द्वारा ऐसे भेद को दे मेरे परमेश्वर जिससे तृप्त होने पाए प्रभु और हर एक जीवन में उद्धार आने पाया मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सर्वपिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जैसे आपने कहा मेरे नाम से जहाँ दो तीन इकट्ठे होते हैं उनके बीच में होगा। यस प्रभु हमारे बीच में आकर प्रभु अपना सिंहासन लगाइए राजा और हम सबों से अपनी प्रभु हम सब घटे बड़े हम सब चीजें आप नजर आए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर, आप अगुवाई करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं चारों ओर से आपके रक्षा करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपने जो हम सबों की प्रार्थना विनती पूछना राजा इसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, इसकी महिमा करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए, धन्यवाद जो आपने हमारी प्रार्थना विनती पूछना। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हम सब इसकी महिमा करें। हालेलुया, तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं
आप सनातन गाँव के परमेश्वर आसमानी बाप सुंदर समय के लिए तेरे पिता तो आज के लिए और संभालो करेंगे आपका स्वागत करते हैं तेरे पिता अपना राजा आज के दिन में हमसे और बता रहे नहीं मिला आज का जो गीत हुआ जान के जीवन में तेरे पिता कृष्ण साथी को याद रखिए आदर सारी आपको देते हैं ध्यान करता है यीशु नास्तिक के बारे ध्यान करेंगे पिता को यीशु मसीह की पुस्तक और उसका 17 अध्याय उसका 7 का यहाँ पर लिखा धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, इसलिए परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो वहाँ पर लगा है नदी के किनारे। हालेलुया। जिसकी जड़ पानी तक पहुँची है। हालेलुया। और कह रहा है कि धूप भी होगी तो उसको न लगी। हालेलुया। धूप का असर इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो उसकी जड़ें हैं हालेलुया वह पानी तक पहुँची। हालेलुया। और जितनी पर्याप्त मात्रा में उसको चाहिए पानी वो अपना हिस्सा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो वहाँ तक पहुँची। हालेलुया। और कह रहा है कि जब उसकी जड़ जल के पास फैली हो, जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना हो, क्योंकि वह तब भी फलता रहे। अगर वर्ष में नगर में उस वर्ष में अकाल भी पड़ जाए तो यह वचन कह रहा है कि तब पर भी वो फलता रहेगा। तो फलता रहेगा क्योंकि उसकी जड़ कहाँ है? पानी के स्रोत के पास। हालेलुया। और यह दृष्टांत इसलिए बता रहा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है वह भी व्यक्ति इसी तरीके से हो गए। यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं हालेलुया और उस पर भरोसा रखते हैं और उसको अपना आधार मानते हैं, तो जिस तरीके से यह फल देगा पेड़, सूखे वर्ष में भी फल देगा, उसी तरीके से वह मनुष्य भी हरा भरा रहेगा। आमीन। हालेलुया। नवी आत्मा में कह रहा है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। आमीन। हालेलुया। 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 अब व्यक्ति कहे हमको दुख क्यों है, या हमको बीमारी क्यों है, या हमको आनंद क्यों है। तो यहाँ वचन कह रहा है जो कुछ भी मनुष्य करता है, यहाँ लिखा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। हालेलुया। रोग आपके शरीर में नहीं, पहले मन में लगा। हालेलुया। और कह रहा है उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। हालेलुया। इसका मतलब मनुष्य जो भी करेगा, हालेलुया, जो भी काम करेगा उसका फल पाएगा। उसके साथ साथ कह रहा है उसकी चाल चलन के अनुसार। हालेलुया। तो
आपका चाल चलन भी अच्छा होना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि उसके अनुसार ही परमेश्वर आपको फल देगा। 11 में लिखा, जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चूजे के दिए हुए अंडे को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मोह ही ठहरता है। हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। यहोवा, इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग किया है। हालेलुया। 14 में कहता है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। आमीन। सुन, वे मुझसे कहते हैं यहोवा का वचन कहाँ रहा, वह भी पूरा हो जाए। परंतु तू मेरा हाल जानता है, मैंने तेरे पीछे चलते हुए उतावली करके चरवाहे का काम नहीं छोड़ा, न मैंने उस आने वाली विपत्ति के दिन की लालसा की है। जो कुछ मैं बोला वह तुझ पर प्रकट था। मुझे ना घबरा, संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। हे यहोवा, मेरी आशा टूटने न दे, मेरे सताने वालों ही की आशा टूटे, उन्हीं को विस्मित कर, परंतु मुझे निराशा से बचा, उन पर विपत्ति डाल और उनको चकनाचूर कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसा कह रहा है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया। यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है और बना रहे तो कह रहा है यहोवा ही मुझे चंगा कर सकता है और चंगा भी करता है और मुझे बचाता ही है और मैं बच भी जाऊंगा। हालेलुया। और जब तक परमेश्वर ना बचाए मैं नहीं बच सकता। हालेलुया। और जब तक वो चंगा ना करे मैं चंगा नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए 19 में कहता है, यहोवा ने मुझसे यह कहा, जाकर सदर फाटक में खड़ा हो, जिससे यहूदा के राजा और यरूशलेम के सब रहने वाले भीतर बाहर आया जाया करते हैं, और उनसे कहे, हे यहूदा के राजाओं और सब यहूदियों, हे यरूशलेम के सब निवासियों और सब लोग जो इन फाटकों में से होकर भीतर जाते हो, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। इसका वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। आज कोई वचन ही तो नहीं सुनता। हालेलुया। आ तो जा तो रहा है सब। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन वचन कोई नहीं सुनता, उसको कोई नहीं समझता। हालेलुया। आते जाते बहुत सारे लोग हैं यहाँ कह रहे यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, सावधान रहो। हालेलुया। क्या रहो? सावधान रहो। विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ। हालेलुया। और ना कोई बोझ यरूशलेम के फाटक के भीतर ले आओ। हालेलुया। सावधान, वो किस बात के लिए कह रहा है? विश्राम दिन की। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा विश्राम के दिन अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले जाओ और न किसी रीति का काम काज करो, और उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, विश्राम के दिन को पवित्र माना करो। हालेलुया। जो विश्राम दिन है उस दिन को क्या माना करो? पवित्र माना करो। उस दिन किसी प्रकार का बोझ मत उठाओ। हालेलुया। किसी प्रकार का कोई काम मत करो। हालेलुया। यहाँ लिखा है, न किसी रीति का काम काज करो, वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, विश्राम के दिन को पवित्र माना करो। परंतु उन्होंने ना सुना और न कान लगाया, परंतु उसके विपरीत हट ही किया। ना सुने और ताना से भी ना माने। हालेलुया।
आज लोग कहाँ मान रहे हैं हाले हालेलुया। विपत्तियां जीवन में हैं और आती भी हैं हालेलुया, और फिर हम परमेश्वर के पास भाग कर आते हैं हालेलुया, और परमेश्वर हमें विपत्ति से संकट से छुड़ाता है हालेलुया। लेकिन जो यहाँ वचन कह रहा है कि विश्राम दिन को हम पवित्र माने, उस दिन में किसी प्रकार का काम काज ना करें हालेलुया। विश्राम दिन अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले जाओ, न किसी रीति का काम काज करो, मनुष्य आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, विश्राम के दिन को पवित्र माना करो हालेलुया। लेकिन आज कौन विश्राम दिन को मानता है हालेलुया? आज तो कोई विश्राम दिन को मानता ही नहीं है हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस कारण मनुष्य बोझ से दबा हुआ, क्योंकि जब हम विश्राम दिन के दिन में, जो दिन विश्राम दिन का ठहराया गया है, उस विश्राम दिन में जब हम अपने आप को विश्राम देंगे हालेलुया, और परमेश्वर के सम्मुख बैठेंगे हालेलुया, अपने बोझ को जो हम लेकर चलते हैं विश्राम दिन को हालेलुया, इस कारण मनुष्य दबा हुआ है। और जब हम विश्राम दिन के दिन विश्राम करेंगे और बोझ नहीं उठाएंगे हालेलुया, तो उस दिन का जो भार है, जो बोझ है, कौन उठाएगा? हमारा परमेश्वर हालेलुया। अब बाइबल क्या कहती है हालेलुया? मेरा बोझ कैसा है? सहज और हल्का है हालेलुया, और जो तुम बोझ उठा रहे हो वो भारी है हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहे विश्राम दिन को हालेलुया। आपको मालूम है, हमने देखा है मनुष्य पूरे हफ्ते घर बैठा रहेगा, लेकिन जब विश्राम दिन आता है उस दिन वो कहाँ भाग जाता है हालेलुया? बोझ उठाने को भाग जाता है। वो पूरा हफ्ता बैठा रहेगा, एक भी दिन नहीं जाएगा काम पर, लेकिन विश्राम दिन जैसे आएगा उस दिन उसको भारी काम आ जाता है। इसलिए मनुष्य भारी बोझ से दबा हुआ, उससे निकल नहीं पा रहा, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हालेलुया। यहाँ लिखा है हालेलुया, परंतु उन्होंने न सुना और न कान लगाया, परंतु इसके विपरीत हट किया कि न सुने और ताना से भी न माने हालेलुया। तानाएं आई जीवन में, फिर भी लोग नहीं मानते हालेलुया। जब तक पीड़ाएं रहती हैं, कष्ट रहता है, दर्द रहता है, मनुष्य बना रहता है परमेश्वर के लिए हालेलुया हालेलुया। अभी बीते हफ्ते कितने लोग बने? बीते हफ्ते कितने लोग भवन में बने थे? कष्ट था, पीड़ा थी, एक भी दिन कोई कहीं नहीं गया। आज कहाँ है लोग? उन दिनों में कष्ट था तो हम परमेश्वर के सम्मुख बने थे हालेलुया, लेकिन आज विश्राम दिन है तो लोग कहाँ? एक भी नहीं है उसमें से। क्यों? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हट के कारण यहाँ लिखा है, उन्होंने न सुना और न कान लगाया, परंतु उन्होंने न सुना हालेलुया और न कान लगाया, परंतु उसके विपरीत हट किया कि न सुने और ताना से भी न माने हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब है हालेलुया, पहले ही कह रहा है हालेलुया कि जो मनुष्य है ना हालेलुया, वो अपनी चाल चलन के अनुसार, अर्थात अपने कामों के अनुसार फल पाता है। और यहाँ परमेश्वर कह रहा है मैं उसके चाल चलन के अनुसार हालेलुया, अर्थात उस कामों का फल दूं हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जांचता है हालेलुया हालेलुया, क्योंकि मनुष्य जब दुर्बल होता है तो परमेश्वर को याद करता है हालेलुया, और उसके सम्मुख आता है, और जैसे मनुष्य के जीवन से दुर्बलता दूर होती है, कहता परमेश्वर कौन है हालेलुया, वो अपने हट पर आ जाता, अपनी जिद पर आ जाता, मैं तो यही करूँगा हालेलुया हालेलुया। लेकिन यदि मनुष्य विश्राम दिन को विश्राम माने हालेलुया, जैसे यहाँ लिखा है मत्ती समाचार में हालेलुया, अगर हम पढ़ें हालेलुया 11 अध्याय उसको 25 पद से, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है हालेलुया। किस पर प्रकट किया है? बालकों पर हालेलुया। तो आज तो हर एक व्यक्ति सयाना बनना चाहता है, परमेश्वर का बालक बेटा बनना ही नहीं चाहता हालेलुया। तो उस
कहाँ से होगा परमेश्वर का ज्ञान? हालेलुया। यहाँ लिखा है कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। तो हमें परमेश्वर का बालक बनना पड़ेगा। हाँ, 26 में लिखा, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे प्रकट करेगा। 28 में लिखता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हालेलुया। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन, हालेलुया। और जो परमेश्वर का बोझ है वो सहजा हुआ और हल्का है। तो परमेश्वर देना चाहता है, वो आपको कहता है कि जो तुम्हारा बोझ है ना, वो अपना बोझ हमको दे दो। अब दोगे कब? जब तुम उसके पास आओगे। हालेलुया। तुम बोझ से दबे हुए हो तो विस्तार की जब उसके पास आओगे और उससे विनती करोगे, उससे कहोगे कि प्रभु मेरे जीवन में कष्ट है, तू मेरे जीवन में ये समस्याएं हैं। हालेलुया। तो प्रभु आपके बोझ को लेगा। हालेलुया। लेकिन जब हम विश्राम दिन को भी विश्राम नहीं करते हैं और हम बोझ उठाने दौड़े जाते हैं, हालेलुया, इसमें परमेश्वर क्या कर सकते हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। ये कुर्सी है, ये क्या है? कुर्सी है। हालेलुया, हालेलुया। कुर्सी है। हालेलुया। अब मानो इस पर कोई बैठा है। हालेलुया। अब हमें बैठना होगा तो क्या करना होगा? जब तक वो व्यक्ति न उठेगा, क्या हम बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं? हालेलुया। आपको आगे आना है, आगे खसकना है। लेकिन जो सबसे आगे वाला व्यक्ति है, जब तक वो आगे ना आए, क्या आप आगे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आपको आगे आना तो क्या उसको धक्का मारकर आगे आओगे? आप इंतजार करोगे ना वो बढ़े, वो बढ़े तो हम भी बढ़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर आपको जबरदस्ती नहीं लाएगा। जब आप आओगे, हालेलुया, हालेलुया, तब वो आपका बोझ लेगा। जब आप उससे कहोगे, तब आपको मालूम है जो तिमाई का पुत्र अंधा तिमाई था, जब वो माल किनारे बैठा था, हालेलुया, यीशु मसीह वहीं से होकर गया था। जाओ बैठा। क्या यीशु मसीह ने देखा नहीं कि वो अंधा बैठा है? देखा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तो अपना उठ कर लिए बैठा है। हालेलुया। अगर उसको जरूरत होगी तो पुकारेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने नहीं देखा, यीशु मसीह ने देखा वो अंधा बैठा है। लेकिन जब उसने पुकारा तब वो दूर जाने पर भी वो ठहरा और उसको दूर से बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार से हालेलुया, जब तक आप परमेश्वर के पास नहीं आओगे, हालेलुया, आप चाहे जितने बोझ से दबे रहो, कराहते रहो, चिल्लाते रहो, हालेलुया, हालेलुया, वो नहीं सुनेगा। बाइबल कहती है एक स्त्री थी जिसका चर्चा किया गया, कनानी जात की स्त्री था बाइबल में, वो कनानी स्त्री, हालेलुया, वो यीशु मसीह के पीछे जा रही है और चिल्लाती हुई जा रही है, हे दाऊद की संतान यीशु नासरी उस पर क्या कर, वो चिल्लाती जा रही है। यीशु मसीह आगे आगे और पीछे पीछे। क्या यीशु मसीह ने सुना? हालेलुया। क्या उसको सुनाई नहीं दे रहा था? दे रहा था, लेकिन उसने नहीं सुना। चेले कहे प्रभु चिल्लाती, प्रभु कहते हाँ मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया। जब तक वो घूम करके प्रभु के आगे नहीं आई, हालेलुया, तब तक क्या उसकी बेटी चंगी हुई? आपको प्रभु के सम्मुख आना होगा, उसके आगे आना होगा। हालेलुया। जब तक आप प्रभु के सम्मुख नहीं आओगे ना, वो कैसे आपकी सुनेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
जिस तरीके से आपके सामने वाला व्यक्ति जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, आप उसको फोर्स नहीं करोगे, खेलोगे नहीं, धक्का नहीं मारोगे, आप इंतजार करोगे आगे बढ़े तो मैं भी बढ़ूँ। उसी तरीके से परमेश्वर भी इंतजार करता है। जब तक आप नहीं आकर कहोगे वो कैसे आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज व्यक्ति खुद अपना बोझ उठा रहा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ रहा, उस बोझ से दबता हुआ चला जा रहा है। हालेलुया। यह वचन क्या कह रहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हम आएंगे तब तो विश्राम देगा। इसलिए तो यहाँ लिखा पुराने नियम में ना, विश्राम दिन को हालेलुया, हालेलुया। विश्राम के दिन अपने अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले जाओ और न किसी रीति का काम काज करो, वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, विश्राम के दिन को पवित्र मानो। हालेलुया, हालेलुया। परंतु यहाँ लिखा उन्होंने नहीं सुना। हालेलुया। तो जब वो व्यक्ति सुन ही नहीं रहा है, हालेलुया, अब जब वो चिल्लाया, यीशु मसीह के कानों तक आवाज पहुंची और यीशु मसीह ने चेलों को भेजा, जाओ उसको बुला कर लाओ। चेले आए, कहते चलो प्रभु तुम्हें बुला रहा। और वो कहता नहीं मैं नहीं जाऊँगा। हालेलुया। भाई वो भी बुला रहा था, जानना चाह रहा था बस। तो क्या परमेश्वर उससे पूछता कि तुझे क्या चाहिए, तेरे लिए क्या? कभी तो पूछता। जब हम उसके सम्मुख आएंगे तब तो। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर पुकार रहा, सामुएल सामुएल, लेकिन सामुएल भागकर एली के पास जा रहा। जब एली ने बताया कि वो ऐसा बोलना, जब उसने ऐसा बोला कि हाँ प्रभु बोल मैं सुनता हूँ, तब प्रभु उससे बात करना चाहा। वो पुकार रहा है, आपको भी बोलना पड़ेगा कि हाँ प्रभु बोल मैं सुन रहा। हालेलुया। ये हाल तो घटा आदम की बारी में। परमेश्वर रोज आता था उससे बात करने, उसको रोज पुकारता। उस दिन भी आया, उस दिन भी पुकारा। हालेलुया। लेकिन वो छुपा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या है? छुपा है। जब तक उसने नहीं कहा प्रभु मैं आऊं, हालेलुया, क्या उससे वार्तालाप हुई? नहीं हुई। आज व्यक्ति छुपा है, आज मनुष्य छुपे हैं प्रभु से, प्रभु नहीं छुपा। हालेलुया। और यहाँ लिखा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम। आज मन में ही तो नहीं विश्राम है ना। और यहाँ क्या लिखा है? मन में क्या लगा है? असाध्य रोग लगा। हालेलुया, हालेलुया। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है और उसमें असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? हालेलुया। और यहाँ नए नियम में कह रहा है यीशु मसीह कि तो अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम पाओ। और यहाँ लिखा है कि मन में असाध्य रोग लगा। हालेलुया। और अधिक धोखा देता है। हालेलुया। जो भी मनुष्य के जीवन में घटनाएं घटती हैं, हालेलुया, पहले उसके मन में कल्पना होती है। हालेलुया। उसके मन के अंदर विचारधारा उठती है। हालेलुया। कोई कार्य करने से पहले वो मन में उस कल्पना को लाता है। कहीं जाना है तो पहले सोचता मुझे यहाँ जाना है। उसका मन कल्पना कर रहा मुझे यहाँ जाना है, इतने बजे जाना, इतने बजे निकलूंगा, इतने बजे पहुँच जाऊंगा। अभी पहुँचा नहीं है, मन कल्पना कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ लिखा है कभी कभी जब मन धोखा देता है ना, हालेलुया, मन धोखा कैसे देता है? हालेलुया। अब हम यहाँ बैठे हैं और अपना पूरा मन प्रभु की ओर लगाकर बैठे हैं, तो हम वचन सुन रहे, हमें समझ आ रहा है और हम निर्णय ले रहे हैं कि अब नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना। हालेलुया। लेकिन यह वचन तो कह रहा है कि मन में साधा रोग लगा और धोखे देने वाला है, सबसे अधिक धोखा देता है। हालेलुया, हालेलुया। बिजली कट गई फिर आ जाएगी। हालेलुया। पंखा खराब हुआ फिर बन जाएगा। हालेलुया। लेकिन ये कह रहा मन जो है ना वो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। इसको एक बार बनत दुकान वाला गारंटी लेता है कि चलो हाँ 6 महीने नहीं खराब होगा, लेकिन मन तो वो हर क्षण क्या दे रहा है? हर पल धोखा दे रहा है। हालेलुया। और फोन में लगे भाई यार, हाँ आ रहे, बैठे हैं घर। हालेलुया। कौन धोखा दे रहा है?
हाय ले लिया, हाय ले लिया। और भाई पहुंच आए, कहा बताया साइकिल पंचर हो गई है, साइकिल अभी निकाला नहीं, हाय ले लिया। और फिर जब वो हम दूसरे काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो सच में हमारा साइकिल पंचर हो जाता है। तो धोखा पहले कौन दिया? मन ही कह रहा ना साइकिल पंचर है, नहीं पंचर, लेकिन मन ही पहले धोखा देता और सबसे अधिक धोखा देता। हाय ले लिया। इसीलिए यहाँ कह रहा है कि यदि मेरा जीव अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम पाओगे। अब विश्राम पाने के लिए विश्राम दिन में आना होगा, शामिल होना होगा। हाँ ले लिया, हाँ ले लिया। लेकिन यहाँ कह रहा है कि विश्राम दिन को कोई विश्राम दिन नहीं मानता ना, हाँ ले लिया। यहाँ तो कह रहा है यहोवा यूं कहता है सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ और ना कोई बोझ यरूशलेम के फाटक के भीतर ले आओ। यहाँ तक विश्राम के दिन अपने अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले जाओ। हाँ ले लिया। और विश्राम के दिन को पवित्र माना करो। हाँ ले लिया। 24 में लिखा, परंतु यदि तुम सचमुच मेरी सुनो, यहोवा की यहोवारी है, अब विश्राम के दिन इस नगर के फाटकों के भीतर कोई बोझ ना ले आओ, और विश्राम दिन को पवित्र मानो और उसमें किसी रीति का काम काज ना करो, तब तो दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए हाकिम और यहूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी इस नगर के फाटकों से होकर प्रवेश किया करेंगे, और यह नगर सर्वदा बसा रहेगा। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तब तो सदा बसा रहेगा, तब तो सदा स्थिर रहेगा। जो उसने कहा, पतरस मैं तुझ पर ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिसका भूलों का फाटक कभी प्रबल ना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लोग होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, लोबान और धन्यवाद बलि लिए हुए यहूदा के नगरों से और यरूशलेम के आसपास से, बिन्यामीन के देश और नीचे के देश से, पहाड़ी देश और दक्षिण देश से यहोवा के भवन में आया करेंगे। हालेलुया। परंतु यदि तुम मेरी सुनकर विश्राम के दिन को पवित्र ना मानो और उस दिन यरूशलेम के फाटकों से बोझ लिए प्रवेश करते रहो, तो मैं यरूशलेम के फाटकों में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के महल भी भस्म हो जाएंगे और वह आग फिर न बुझेगी। हालेलुया। इस दशा में हालेलुया तो फिर हानि हो जाएगी। हालेलुया। इस दशा में फिर कह रहा है हालेलुया कि आपको नुकसान हो जाएगा। आज नुकसान क्यों झेलना पड़ रहा? आज हानि लोगों को क्यों झेलनी पड़ रही? आज लोगों को कष्ट क्यों उठाना पड़ रहा है? इसीलिए तो उठाना पड़ रहा है ना। हालेलुया। जो लोग अपने मन की करते हैं, हालेलुया, इसकी करते हैं अपने मन की, अपने हाथ की करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार काम नहीं करते। हालेलुया। क्यों? जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करोगे, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आप आशीष पाओगे। तब वो अपने वचन के अनुसार आपको संभालेगा, तब अपने वचन के अनुसार आपको बढ़ाएगा। और जब हम वचन के अनुसार चलेंगे ही नहीं, वचन को मानेंगे ही नहीं, हालेलुया, तो फिर हम ये आशा न रखें कि हमें वचन के अनुसार आशीष मिलेगी। हालेलुया हालेलुया। अगले व्यक्ति ने प्रार्थना की, उसकी सुनी गई, हमने प्रार्थना की, हमारी नहीं सुनी गई। क्यों? क्योंकि आप वचन के अनुसार नहीं। हालेलुया। यहाँ ये वचन लागू होता है। हालेलुया हालेलुया। अब अगला व्यक्ति यहाँ विश्राम में बैठा है। हालेलुया। और हम विश्राम में नहीं बैठे। हालेलुया हालेलुया। तो हमें विश्राम कहाँ से मिले? हमें शांति कहाँ से मिले?
हमारे मन में आनंद कहाँ से आएगा? जी हाँ, मत्ती सुसमाचार में कह रहा है हालेलुया। तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम। तो मन में कहाँ से विश्राम? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और कह रहा है कि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ क्या है? हल्का है। जुआ सहजा हुआ है और बोझ हल्का भी है। हालेलुया। और जो आप उठा रहे हो ना, वो भारी है, वो सहजा हुआ नहीं, वो भारी है, वो वजनदार है। हालेलुया। इसलिए मनुष्य उस बोझ से दबा हुआ नहीं निकल पा रहा। हालेलुया। अगर हम मसीह में आ तो गए हैं, लेकिन हम उस दशा से निकल नहीं पा रहे। हालेलुया। क्यों नहीं छूट पा रहा? क्यों नहीं निकल पा रहा? क्योंकि वह पहला तो परमेश्वर को जो वचन है उसको नहीं मान रहा है। दूसरा, विश्राम दिन को विश्राम दिन नहीं मान रहा, विश्राम दिन में भी अपनी बुद्धि लगा रहा है। हालेलुया हालेलुया। तीसरा जो कह रहा है हालेलुया हालेलुया कि मैं उसके चाल चलन और काम के अनुसार उसको फल दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम देखें पुराने नियम में नामान कोढ़ी को, हालेलुया, यदि उसकी भेंट नहीं ग्रहण की गई ना, हालेलुया, उसके मन में खोट था। उसके मन में क्या था? खोट था। हालेलुया हालेलुया। और प्रभु मन के खोटियों को जान लेता है। इसके मन में खोट है। अगर यूहन्ना सुसमाचार हम पढ़ें, वहाँ एक वचन लिखा, प्रभु पहले से परख लेता है। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार उसका एक अध्याय। हालेलुया हालेलुया। और उसका 43 पद से पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनेल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। वह यीशु का पुत्र यीशु नासरी है। नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? हालेलुया। कह रहा है, क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? हालेलुया हालेलुया। फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। उसको यकीन नहीं है, तो चलकर देख ले, वो नासरत का ही। यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। हालेलुया हालेलुया। और अभी यहाँ पीछे हमने क्या पढ़ा? हालेलुया। यहाँ लिखा है कि मनुष्य नहीं, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। हालेलुया। और यहाँ क्या कह रहा है? हालेलुया। वो दूर से ही देख करके उसे पहचान गया और कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और दूर से ही देखकर क्या किया? पहचान गया। आप बैठे उसके भवन में आकर सोच रहे हो परमेश्वर के करीब है। नो, आप जब घर से निकले ना, तभी परमेश्वर जान लिया कि आप कौन विचारधारा से चल रहे हैं। हालेलुया। जिस तरीके से है, हालेलुया, एलीशा ऊंचे पर अपने सिंहासन पर बैठा था, जहाँ प्रार्थना करता था, ऊंचे स्थान पहाड़ी पर, और उसका चेला गेहजी नीचे उतर करके हालेलुया नामान कोढ़ी से क्या क्या कर रहा, कौन कौन प्रक्रिया कर रहा, वो बैठ करके देख रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो दूर से ही देख रहा, और यहाँ प्रभु देख रहा है। हालेलुया। कह रहा है, इसमें सचमुच इजरायली, इसमें कपट नहीं। नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? नतनेल कहता है कि तू मुझे कैसे जानता है? हालेलुया। जब
यीशु मसीह ने कहा कि इसमें कोई कपट नहीं है। तो नतनएल कहता है तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा। हालेलुया, हालेलुया। हम जब घर में थे ना, योजना बना रहे थे कि आज प्रभु के भवन में चलेंगे और कैसे चलेंगे। हालेलुया। पहले हम अपना सारा काम कर लेंगे, यदि काम से फुर्सत मिलेगी तो चलेंगे, अगर नहीं मिलेगी तो नहीं चलेंगे। वो जानता है आप किस मंशा से आए, आप प्रभु के पास नहीं आए हो। अगर आपका काम ना खत्म हुआ होता तो आप यहाँ आकर न बैठे। हालेलुया। आप तो इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देने आए हो कि आपका काम खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर काम ना खत्म हुआ होता तो हम यहाँ आकर न बैठते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे परमेश्वर से मिलने तो वो 4 महिलाएं आई थी ना। हालेलुया, हालेलुया। रात को योजना बनाकर भोर को निकल गई, वो मिलने सच में आई थी परमेश्वर से। आप थोड़ी मिलने आए हो। हालेलुया, हालेलुया। आप तो सुबह उठ करके पहले अपनी योजना, अपनी इच्छाओं को पूरी कर लिए। हालेलुया, सब निकल कर आए। हालेलुया। वो महिलाएं सुबह उठी, किसी प्रकार का कोई काम काज नहीं की। वो रात को ही बाइबल कहती है प्लान बनाई और भोर को उठकर तड़के ही क्या की, चल दी। हालेलुया, हालेलुया। उसको हम पढ़ लेंगे तो ज्यादा आपकी समझ में आएगा, नहीं आप सोचेंगे यूं ही हमको बता रहे, झूठी बात। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका लास्ट चैप्टर 16 अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा, जब सप्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली, जाकर उस पर मली। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई। हालेलुया, हालेलुया। अभी सूरज निकला ही है। हालेलुया। भोर को पहुंच आई। हालेलुया। अब सोचो, सूरज निकला ही है, वो कब्र पर पहुंच गए, इसका मतलब वो कब चली है अपने घर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आप कब चले हो अपने घर? सारा काम काज फुर्सत हो गया, हाँ आप चलते। हालेलुया। और आपको प्रभु नहीं मिला। हालेलुया। चेलों को प्रभु नहीं मिला, चेलों को प्रभु नहीं मिला। सबसे पहले किसको मिला? जो भोर को निकले हैं और प्रभु के पास आएंगे। हालेलुया। जो उठ करके तड़के ही योजना बनाया कि आज हम किसी पर, आज विश्राम दिन है, किसी प्रकार का कोई काम काज नहीं करेंगे, तो रात को योजना बना करके, हालेलुया, तैयारी बना करके लेकर सुबह उठते ही अपना बैग उठाया, हालेलुया, अपना बस्ता उठाया, चल दिया, भवन में पहुंचा। हालेलुया। उससे प्रभु मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम तो यहाँ तक खाकर दड़न कर आए हैं और दिखावे में उपवास है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ वचन क्या कह रहा है? हालेलुया। वो कह रहा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। वो जानता है। हालेलुया। उससे कुछ छिपा नहीं है। हम चाहे जितना छुप करके काम करें, हमको सब पता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु देख रहा, हम मनुष्य छुप सकते हैं लेकिन प्रभु से नहीं छुप सकते। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी जब सुनसान बेडोल थी और गहरा जल था, हालेलुया, हालेलुया, और जल के ऊपर अंधियारा और अंधियारे के ऊपर आत्मा क्या कर रहा था? हालेलुया। गहरे में जल था, जल ऊपर नहीं था। हालेलुया। और जल के ऊपर क्या था? अंधियारा, अंधियारे के ऊपर आत्मा क्या रहा? तब उसने कहा क्या हो जाए? उजाला हो जाए। हालेलुया। तब तो उसने देख ही लिया सब कुछ। हालेलुया। अब तो उजाला ही है ना। हालेलुया। जब अंधेरा था तो उसने देख लिया, अब तो उजाला है ना। हालेलुया। आज आपको प्रभु क्यों नहीं मिल रहा? आप चिल्ला रहे। हालेलुया। कितने बजे आकर चिल्ला रहे? यहाँ देखो, वचन पढ़ो क्या कह रहा। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम आप कैसे आते हैं? हालेलुया। चेले अपने घर में बैठे थे। आज चेले कहाँ बैठे हैं? घर में बैठे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु के चेले हैं, सेवा करने वाले, और घर में बैठे रहते हैं। अभी 10 बजेगा, नहीं 11 बजेगा तो चलेंगे, ताकि सारा काम भोर का हो जाए तब पहुंचे, नहीं तो हमारा कपड़ा गंदा हो जाए। हालेलुया। तो आपसे थोड़ी ना प्रभु मिलेगा, जो उससे लिपटा रहेगा। हालेलुया। जो भोर को उठ करके चलेगा। हालेलुया। उठेगा, आंख मीचता, अपना बैग उठाएगा, आकर भवन में प्रभु तेरा धन्यवाद, आज संभाला और आज नया दिन दिखाया। हालेलुया। जब वो आंख खोलेगा ना, तो किसको देखेगा? प्रभु को देखेगा। हालेलुया। आज मनुष्य की आंख खुलती है तो क्या देखता है? सर्वप्रथम हर एक व्यक्ति की बात है, वो सबसे पहले क्या देखता है? मोबाइल देखने का प्रयास करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर अगर मोबाइल देखा तो उसमें मैसेज आया है रात को, तो उसको चेक किया, उसको चेक करते 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 वो भूल गया। हालेलुया। 8 बज गए। हालेलुया, हालेलुया। 8 बज गए। हालेलुया। तो नहाया धोया, काम पर चल दिया, उसको ध्यान ही कर गया ना कि आज कौन सा दिन। हालेलुया। चेले को आना चाहिए था, चेले नहीं दौड़ कर आए, लेकिन यहाँ लिखा है कि मार्था, मरियम मगदलीनी, हालेलुया, ये सारी सखियां सलोमी सुगंधित वस्त्र मोल लेकर आई हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा पत्थर लुढ़का हुआ था, और वो कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा। वह बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है, देखो यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखो। हालेलुया, हालेलुया। वे कब्र से निकलकर भागती हुई गई, तो बताई चेलों को। हालेलुया। चेलों विश्वास नहीं कर रहे, ऐसा कैसे हो सकता? हालेलुया। वो कह रही मैं मिलकर आई हूँ, होकर आई हूँ। हालेलुया। मैं देख कर आदमी कब्र खाली है। हालेलुया। तो जो आया ना उसको पता है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। एक बार ताली बजाकर परमेश्वर को हालेलुया, हालेलुया। अब मानो जो पीछे बैठे हैं, हालेलुया, उनसे पूछो पंखा का हवा कैसे लग रहा है। जो पीछे बैठे उनसे पूछो पंखा का हवा कैसे लग रहा है, तो क्या कहें? हमको क्या पता कैसे लग रहा है, क्योंकि हमको तो हवा लगी नहीं रही। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे पास पंखा तो चल ही नहीं रहा है। हालेलुया। उनको नहीं पता चले हवा कैसे लग रहा है, गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है। हालेलुया। जो पंखे तले बैठा है वही बता सकता हवा कैसे। हालेलुया। तो जब आप अभी तक आप पहुंचे नहीं हो तो आपको कैसे पता चलेगा? हालेलुया। जब उस तक पहुंचोगे तब तो आपको पता चलेगा ना कि प्रभु जी उठा है कि नहीं जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप वहाँ तक पहुंचे ही नहीं हो ना। हालेलुया। तो आपको कैसे पता चलेगा? हालेलुया। ठीक उसी प्रकार से जैसे जब तक आप पंखे के नीचे नहीं बैठो तब तक नहीं बता सकते, उसी प्रकार से जब तक आप प्रभु के पास नहीं पहुंचो आप नहीं जान सकते कि आपके जीवन में प्रभु की योजना क्या है, प्रभु आपको कहाँ ले जाना चाहता है और कौन सी आशीष देना चाहता है, आपको नहीं पता चलता। हालेलुया। आप ये लगे कि हम बहुत से दबे, कब तक दबे रहेंगे, कब निकालेगा प्रभु, आप तो यही ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। और आपको लगेगा कि हम दबे ही, लेकिन प्रभु निकालना चाहता है। हालेलुया। लेकिन निकलने के लिए हमें उसके पास आना। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह।
हालेलुया। इसलिए तो कह रहा है ना कि मेरे पास आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम प्रभु के पास ना आए, विश्राम दिन को विश्राम दिन ना माने, हालेलुया, तुम्हारे मन में शांति कैसे देगा? यहाँ जो लिखा है हालेलुया। और हमें आना होगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि जब उन्होंने पवित्र दिन को पवित्र ना माना और उन्होंने वचन को सुनने की ओर कान न लगाया, परंतु इसके विपरीत हठ किया, हालेलुया, और ताला से भी ना माने, हालेलुया, वो दबते चले गए, हालेलुया, विपत्ति में पड़ते चले, वो समस्याओं में पड़ते चले और बोझ से दबते ही चले गए, दिन प्रतिदिन दबते चले गए, हालेलुया। और हमें उस बोझ से अगर निकलना है ना, तो हमें आना होगा। इसलिए 24 में कह रहा 17 के दरमियान, परंतु तुम सचमुच मेरी सुनो, परंतु यदि तुम सचमुच मेरी सुनो, यहोवा की यह वाणी है, अब विश्राम के दिन इस नगर के फाटकों के भीतर कोई बोझ ना ले आओ। अब विश्राम दिन को पवित्र मानो और उसमें किसी रीत का काम काज न करो। तब तो दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा, रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए हाकिम और यहूदा के लोग, यरूशलेम के निवासी इस नगर के फाटकों से होकर प्रवेश किया करेंगे और यह नगर सदा बसा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह, हालेलुया। आपका एक घर है, जहाँ आप रहते हो वहाँ से कुछ दूरी पर है, हालेलुया। दूसरा एक घर यहाँ है, एक घर जहाँ आप रहते हो वहाँ से कुछ दूरी पर, हालेलुया। अगर आप उस घर में महीने भर ना जाओ, हालेलुया, महीने भर ना जाओ और महीने के बाद जाकर ताला खोलो और घर में प्रवेश करो और अपने रिश्तेदार को लिवा कर जाओ, कह दो यहीं पर लेट जाओ, हालेलुया। क्या वो लेटर रह सकता है? हाँ, क्यों नहीं लेटर रह सकता? वो गंदा उसमें से क्या बहुत पहली चीज तो जब आप उसमें घुसोगे आपको जाले लग जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। आपको तोड़ने में समय लगेगा, एक दिन तो साफ सफाई में लग जाएगा, हालेलुया। और फिर रिश्तेदार को कहाँ बैठाओ? आप महीनों बाद प्रभु के पास आते हो और कहते हो प्रभु मैं तेरे सम्मुख बैठना चाहता हूँ। प्रभु कहता है पहले साफ सफाई तो कर लेना, इतना एक महीने से कीचड़ अपने सिर में लगा कर आया है, हालेलुया। अपने अंदर से गलत बातें निकाल ली, अंदर तो गंदगियां भरी, तू कैसे बैठेगी मेरे सम्मुख? वो तो पवित्र है ना, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हम लगातार उस घर को खोलते रहते हैं, वहाँ जाते रहते हैं, उसमें जाला नहीं लग पाता, हम साफ सफाई करते रहते हैं, जाते जाओ, हालेलुया। उसी प्रकार से हम लगातार प्रभु के पास आते रहते हैं, हालेलुया। वचन के द्वारा प्रभु हमारे अंदर से गंदगी में जो आती रहती है उन्हें साफ करता रहता है, वचन को सुनते रहते हैं, वचन हमारे अंदर जाता रहता है, जो भी हमारे अंदर हमारे मन में विचारधाराएं गलत उत्पन्न होती रहती हैं, हालेलुया, 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 वो सब निकलती है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर जब हम प्रभु के पास आते रहेंगे, लगातार बने रहेंगे प्रभु की संगति में, हालेलुया, विश्राम दिन को विश्राम दिन मानते रहेंगे, हालेलुया, और किसी प्रकार का कोई काम काज नहीं करेंगे, कोई बोझ नहीं उठाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, तो हमारे मन में आने वाला जो गलत विचारधाराएं हैं, मन में जो रोग लगा है ना, हालेलुया, उसको क्या करेगा? हालेलुया। जो घर में जाला लगा है, जब आप प्रतिदिन उस घर में जाते रहोगे, क्या जाला लग पाएगा? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक हफ्ते के लिए बंद कर दो, महीने के लिए बंद कर दो, उसमें जाला लग जाएगा तो हालेलुया। आज आपके मन में जाला लग जाता है, हालेलुया, और फिर ये वचन अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि आप महीनों महीनों पवित्र दिन को पवित्र नहीं मानते, रोटी नहीं खाते, विश्राम दिन को विश्राम नहीं मानते,
फिर एक दिन महीने में हम आते हैं तो हमें वचन कहाँ से समझ आएगा? हमें तो एक दिन साफ सफाई करते में लग जाएगा ना, और फिर हम साफ सफाई करते करते थक जाएंगे, घर जाकर सो जाएंगे। ये हाल तो है आज लोगों का। महीने में हम एक दिन आते हैं प्रभु के भवन में, फिर घर जाकर सो जाते हैं, हमें समझी में नहीं आता। फिर एक महीने बाद देखिए आज जाला लगा, फिर उसको तोड़ने में समय लग गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम उस घर में रहने का आनंद उठा पाए? आज प्रभु में रहने का आप आनंद नहीं उठा पा रहे। सालों साल से प्रभु में हो, लेकिन उसमें आने का आनंद आप नहीं पा रहे हो। यही कारण आप तब आनंद पाओगे हालेलुया प्रभु में आने का, जब आप लगातार प्रभु के साथ बने। हालेलुया, हालेलुया। तब कहोगे ओ बड़ा आनंद है प्रभु में आने से। हालेलुया। और आप जब लगातार बने न रहोगे, महीने में एक दिन आओगे तो कहाँ से आपको पता चलेगा? हालेलुया। तो जला ही थोड़ा में समय खा जाएगा। सफाई सफाई करते फिर पता लगा धूल मिट्टी गर्दा जम गया, गए नहा दो और फिर सो गए खांसते हुए। हालेलुया। समझ लो, इसलिए हम विश्राम दिन का विश्राम माने और प्रभु के निकट आए। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम उस आनंद को फील कर सकें, उस घर का जो हमने बनाया है, हालेलुया, आनंद ले सके, उसका सुख ले सके, उसकी शांति पा सके। उसी प्रकार से हम लगातार प्रभु में बने रहेंगे, संगति करते रहेंगे, तो प्रभु में आने का भी आनंद हम पाएंगे, वरन पाते रहेंगे सदा। आमीन। ताली बजाकर हालेलुया, हालेलुया। 18 के 5 में लिखा, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, इस्राएल के घराने यहोवा की आवाज़ है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ हो, क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, किससे फिरे? अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। यदि वो फिरे तो हालेलुया, हालेलुया। अब एक व्यक्ति जा रहा है, हालेलुया, और एक व्यक्ति अपने खेत की रखवाली कर रहा है, उसमें कोई फल लगाया, कोई सब्जी लगाया, और जो व्यक्ति जा रहा है वो व्यक्ति सोचा कि वो नहीं देख रहा, और चुपके से उसमें से कुछ सब्जी आया, फल चुरा लिया, निकाल लिया। हालेलुया। तो व्यक्ति जो ताक रहा खेत वाला को बोला भाभी एक लाठी मारेंगे। हालेलुया। तो कह रहा भैया गलती हो गई, मारिए मत, आप दोबारा नहीं होगी, दोबारा गलती होगी तो आप एक लाठी नहीं, हमें 10 लाठी मारिएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो व्यक्ति क्या करेगा? उसको मारेगा, छोड़ देगा। यह वचन क्या कह रहा है? जब मैं ठानूं कि वो उसके साथ ऐसा करूंगा, हालेलुया, तब यदि वो बुराई से फिरे तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उस पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा, नहीं रखूंगा। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ उसे बनाऊंगा और रोकूंगा, तब यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। इसलिए अब यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कह, यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। हालेलुया। यदि वो फिर से उधर से गुजरे और कहे आज वो नहीं है, नहीं देख रहा है, तो उसमें से फिर फल खाऊंगा, और फिर वो फल की चोरी करे और दूर से देखता रहे, उसे आकर बहुत लाठियाँ मार सकता है और मारेगा भी, क्योंकि उसने भी वाचा बांधी है कि इस बार छोड़ दे, अगर अगली बार पकाना तो मारना, जितनी लाठियाँ चाहे उतनी लाठियाँ। हालेलुया। इसलिए प्रियो हालेलुया, यहाँ कह रहा कि अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल और काम सुधारो। हालेलुया, हालेलुया।
तब परमेश्वर आपके ऊपर जो बोझ है हालेलुया उसको हटाकर दूर करेगा और अपना सहेजा हुआ और हल्का बोझ देगा और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर हालेलुया बोले यीशु मसीह हालेलुया। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। आज रोटी का दिन है। हालेलुया। और हमें गीत गा करके परमेश्वर को महिमा देंगे और आज की रोटी को लेंगे। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह हालेलुया। आइए गीत गा तेरे मार खाने
पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप सुबह से निकल तक संभाला अपनी महिमा लिया मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते। ईश्वर को ठहरा के आज के दिन में तेरे पिता हम सब तेरे पिता उस काम को करने पाए जो आपने कहा है। आपने कहा कि दिनों में अधिक इकट्ठे हुए करना और मुझे स्मरण करके यही किया करना। हाँ मेरे पिता हम थे नहीं, परंतु आपने उस योग को ठहराया मेरे पिता कि हम आज की रोटी को खा सके। सो आपका धन्यवाद देते हैं, सारा आदत सारी महिमा आपको देते हैं इस बड़ी अनुग्रह और दया के लिए मेरे पिता जो आज के दिन में योग को ठहराया कि आज की रोटी खा सके। सो आपका धन्यवाद, सारा आदत सारी महिमा आपको देते हैं। आगे के प्रार्थना और आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं, तो शांति को बोलते हैं प्रति यहाँ पर भाई बहन को मिस करते हैं प्रति ऐसे अब तक संभाला है प्रति से आगे भी संभाले क्यों पड़ेगी। आगे के समय को प्रार्थना को आपके धन्यवाद, सारा आदर सारी उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से ऐसे में ग्रहण करें और अपनी गुआई में पिता पुत्र का हालेलुया। यीशु मसीह की सभी को जय श्री परमेश्वर।